अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट मेडिकल चैनल। आज हम मिथाइल अल्कोहल पॉइजनिंग के बारे में पढ़ेंगे। मिथाइल अल्कोहल ये भी अल्कोहल का एक टाइप है जिसको मिथानॉल भी बोलते हैं। इसके और भी नाम है, मिसाल के तौर पर कार्बिनोल, वुड अल्कोहल, वुड नेफ्ता, वुड स्पिरिट, ये इसके मुख्तलिफ नाम है। सवाल पैदा होता है कि मिथाइल अल्कोहल किन किन चीज़ों में पाया जाता है। तो ये मुख्तलिफ क्लींजिंग मटेरियल जिससे हम सफाई करते हैं उनमें भी पाया जाता है। मुख्तलिफ सॉल्वेंट्स हो गए, पेंट्स, वार्निशेस, फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन, एंटी फ्रीज सब्सटेंसेस जो कि हम फ्रीजिंग को प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, विंड शील्ड वाशर फ्लूइड जो कि हम 30 to 40% मिथानॉल उसमें होता है। इसके अलावा ये मुख्तलिफ इस्तेमालात है जो मैंने आप लोगों को बता दिए कि ये मुख्तलिफ सॉल्वेंट में इस्तेमाल होता है, पेंट्स में, क्लींजिंग मटेरियल में, फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन में। तो ये मुख्तलिफ इस्तेमालात है। इसका जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है वो इस तरह है कि जिस तरह इथाइल अल्कोहल के प्रॉपर्टी थे उसी तरह ये भी कलरलेस होता है, वोलेटाइल लिक्विड होता है, यानी अल्कोहल जो स्पिरिट होता है वो तो वोलेटाइल वैसे भी होता है। और इसका जो बो होता है, ऑर्डर, वो इथाइल अल्कोहल की तरह होता है। और यहाँ पर बर्निंग टेस्ट होता है, बर्निंग टेस्ट। इसका जो टेस्ट होता है वो बर्निंग टाइप होता है। जब आप उसको मुंह में डालते हैं तो आपको बर्निंग टेस्ट महसूस होता है। इसके एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन मैंने आप लोगों को इथाइल अल्कोहल के पॉइजनिंग के केस में भी बताया था कि इथाइल अल्कोहल का जो 90% मेटाबॉलिज्म था वो लीवर में होता था, जबकि इन केस ऑफ मिथाइल अल्कोहल 80% ये जो है ना लंग्स के थ्रू, यानी ये हमारे पास लंग्स है तो 80% लंग्स के थ्रू ये एक्सक्रीट होता है, जबकि बाकी 5% तकरीबन या 3 to 5% यूरिन में एक्सक्रीट होता है। ये जब हम लेते हैं ओरली या इंट्रावेनस, जितने भी तरीके सबक्यूटेनियसली, तो ये एब्जर्व हो जाता है और विद इन 30 to 90 मिनट ये इसका ब्लड में लेवल फेटल हो जाता है और इसके बाद वो फिर अपने फेटल इफेक्ट शो करते हैं। इसका जो मेटाबॉलिज्म है वो इस तरह होता है कि सबसे पहले, यानी जिस तरह हमने इथाइल अल्कोहल के मेटाबॉलिज्म में पढ़ा था कि पहले इथाइल अल्कोहल जो है ना वो फॉर्मल्डिहाइड में और फिर फॉर्मल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड में और एसिटल्डिहाइड फिर एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता था। यहाँ पर मिथाइल अल्कोहल या मिथानॉल जो है ना ये पहले कन्वर्ट होता है फॉर्मल्डिहाइड में और फिर फॉर्मल्डिहाइड कन्वर्ट होता है फार्मिक एसिड में, फार्मिक एसिड। ये मिथानॉल या मिथाइल अल्कोहल जब फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम इसको कन्वर्ट करता है फॉर्मल्डिहाइड में और फिर फॉर्मल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम इसको फार्मिक एसिड में कन्वर्ट करता है और फिर फार्मिक एसिड फर्दर डिफरेंट कंपाउंड में कन्वर्ट होता है। मिसाल के तौर पर ये फोलिक एसिड में भी कन्वर्ट हो सकता है और ये फोलेनिक एसिड में भी कन्वर्ट हो सकता है। मुख्तलिफ कंपाउंड और भी है, मिसाल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, वाटर में। तो ये इसका मुख्तसर मेटाबॉलिज्म है कि जब हम मिथाइल अल्कोहल लेते हैं तो विद इन 30 to 90 मिनट उसका ब्लड में लेवल बढ़ जाता है और फिर वो 80% लंग्स के थ्रू, चूँकि ये वोलेटाइल होता है तो ये उस एक्सक्रीट हो जाता है और 3 to 5% यूरिन के थ्रू बॉडी से निकल जाता है। जो रहता है उसका मेटाबॉलिज्म इस तरह होता है कि मिथानॉल जो है ना ये पहले मिथानॉल फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के थ्रू और फिर फॉर्मल्डिहाइड जब फार्मिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर अल्कोहल एसिटल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है, उसको फार्मिक एसिड में कन्वर्ट करता है और फिर फार्मिक एसिड फर्दर फोलिक एसिड, फोलेनिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर डिफरेंट कंपाउंड में कन्वर्ट होता है। ये तो इसका मेटाबॉलिज्म हो गया। अब हम इसके एक्शन की तरफ आते हैं कि इसका जो मिथाइल अल्कोहल का एक्शन है वो किस तरह है। मैंने आप लोगों को इथाइल अल्कोहल के पॉइजनिंग के केस में भी बताया था कि अल्कोहल बुनियादी तौर पर सीएनएस डिप्रेसेंट इफेक्ट रखता है। यहाँ पर भी उसी तरह है कि जो मिथाइल अल्कोहल का पॉइजनिंग का जो केस होता है वो भी सीएनएस डिप्रेशन करता है और इसके साथ साथ ये एनाइन गैप को बढ़ाता है, यानी इंक्रीज एनाइन गैप एक
इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि हमारे साथ बॉडी में एक ख़ास लेवल होता है बाइकार्बोनेट का और डिफरेंट एसिड का, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो अगर उसके लेवल में चेंजेस आते हैं तो उसके नतीजे में फिर एनाइन गैप बढ़ जाता है। जब एनाइन गैप बढ़ जाता है तो इस कंडीशन को हम एसिडोसिस बोलते हैं। तो यहाँ पर मिथाइल अल्कोहल के केस में भी एनाइन गैप बढ़ जाता है और उसके नतीजे में फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है और उसके नतीजे में इसके साथ साथ रेटिनल टॉक्सिसिटी भी होती है, यानी किडनी नहीं रेटिना को भी नुकसान पहुंचता है, रेटिनल टॉक्सिसिटी भी होती है और उसके साथ साथ एनाइन गैप भी बढ़ता है। तो ये मिथाइल अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म और उसका एक्शन हो गया। अब हम साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मिथाइल अल्कोहल पॉइजनिंग को पढ़ते हैं। मिथाइल अल्कोहल की पॉइजनिंग के साइन एंड सिम्टम मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम में हमें मिलते हैं। सबसे पहले हम जीआईटी से रिलेटेड इसके जो साइन सिम्टम होते हैं उसको पढ़ते हैं। जीआईटी से जो रिलेटेड है उसमें नाजिया, वोमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया, उसके साथ साथ एब्डामिनल क्रैम्प यानी एब्डामिनल पेन हो गया, उसके स्पिरिट लाइक आर्डर फ्रॉम द माउथ एंड नॉस्ट्रिल, जब आप उसके माउथ और नॉस्ट्रिल से जब वो सांस लेता है तो अगर आप उसको सूंघेंगे तो आपको कैरेक्टरिस्टिक स्मेल मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पर डिहाइड्रेशन भी होता है इन केस ऑफ मिथाइल अल्कोहल पॉइजनिंग। अगर हम रिस्पायरेटरी सिस्टम को देखें तो रिस्पायरेटरी सिस्टम पर इसके जो इफेक्ट है ये डिस्निया काज करता है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग डिस्निया काज करता है, इसके अलावा साइनोसिस काज करता है, डिफरेंट अदर भी कंडीशन काज करता है। रिस्पायरेटरी डिप्रेशन, ये चूँकि सेंटर को डिप्रेस करता है तो रिस्पायरेटरी डिप्रेशन हो गया, डिस्निया हो गया, साइनोसिस। अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इसके इफेक्ट को देखें तो ये हेडेक काज करता है। जो डिप्रेशन के डिफरेंट इफेक्ट है सीएनएस डिप्रेशन के, वर्टाइगो, रेस्टलेसनेस, मस्कुलर वीकनेस और इसके अलावा ऑटोनोमिक डिस्टर्बेंस, इसके जो साइड इफेक्ट के मिसाल के तौर पर हाइपोटेंशन हो गया, टेकिकार्डिया हो गया, तो ये डिफरेंट इफेक्ट काज करता है। इसके अलावा ये टर्मिनली आखिर में एमनेजिया भी काज करता है, यानी जो लॉस ऑफ मेमोरी जिसको हम बोलते हैं, डिलीरियम जो कि एक्यूट कन्फ्यूजनल स्टेट होता है वो भी काज करता है, और आखिर में ये कन्वर्जन्स जो कि फिट्स होते हैं, कन्वर्जन भी काज करता है और कोमा भी काज करता है। अगर हम रीनल मैनिफेस्टेशन को देखें साइन एंड सिम्टम ऑफ मिथाइल अल्कोहल पॉइजनिंग, तो ये किडनी में मैंने आप लोगों को बताया था कि चूँकि ये एनाइन गैप को बढ़ाता है, एनाइन गैप को, तो उसके नतीजे में फिर एसिडोसिस होता है और उसके नतीजे में फिर रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, वहाँ पर भी निक्रोसिस होता है और उसके नतीजे में फिर यूरिन का जो आउटफ्लो है या यूरिन का जो वॉल्यूम होता है वो कम हो जाता है और स्केंट यूरिन यहाँ पर मिलते हैं। अगर हम उसके आईज़ को देखें तो यहाँ पर अगर हम उसके प्यूपल को देखें तो फिक्स्ड डायलेटेड प्यूपल हमें मिलेंगे, यानी उसके अगर ये आई है, अगर हम उसके प्यूपल को देखें तो हमें इस तरह डायलेटेड और फिक्स्ड प्यूपल मिलेंगे, यानी प्यूपल जो है ना वो लाइट को रिएक्ट नहीं करते होंगे और वो डायलेटेड होंगे इन केस ऑफ मिथाइल अल्कोहल पॉइजनिंग। उसके साथ साथ रेटिनल टॉक्सिसिटी भी यहाँ पर होती है, ब्लरिंग ऑफ विजन, जिसको स्नो फील्ड विजन बोलते हैं, स्नो फील्ड विजन, यानी यहाँ पर विजन जो है ना वो ब्लर्ड हो जाता है तो इसको स्नो फील्ड विजन बोलते हैं। इसके साथ साथ स्कोटोमा यहाँ पर हमें मिलता है। स्कोटोमा का मतलब है पैथोलॉजिकल ब्लाइंड स्पॉट, यानी उसका जो विजुअल फील्ड होता है वहाँ पर उसको ब्लाइंड स्पॉट मिलते हैं इन केस ऑफ मिथाइल अल्कोहल पॉइजनिंग, जो कि सेंट्रल भी हो सकते हैं, पेरिफेरल भी हो सकते हैं। उसके साथ साथ लाइट परसेप्शन डिक्रीज हो जाता है, उसको जो लाइट परसेप्शन जो एहसास होता है लाइट का वो कम हो जाता है। उसके साथ ये ऑप्टिक न्यूराइटिस विकास करता है और ऑप्टिक एट्रॉफी विकास करता है। रेटिनल एडेमा और रेटिनल हाइपरीमिया, ये मुख्तलिफ ऑकुलर मैनिफेस्टेशन है। रेटिनल एडेमा, रेटिनल हाइपरीमिया, फिक्स्ड डायलेटेड प्यूपल, पैथोलॉजिकल पेरिफेरल और सेंट्रल स्कोटोमा, ये सारे इन केस ऑफ मिथाइल अल्कोहल पॉइजनिंग में हमें मिलते हैं। अगर हम उसके पेनक्रियास को देखें तो यहाँ पर हमें पेनक्रियाटाइटिस के एलामात भी मिलते हैं, यानी यहाँ पर ये पेनक्रियाटाइटिस भी काज करता है, जो कि एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस होता है, ये उसको भी काज करता है मिथाइल अल्कोहल पॉइजनिंग। अगर हम मिथाइल अल्कोहल पॉइजनिंग में फेटल डोज को देखें तो इसका जो फेटल डोज होता है वो 30 से लेकर 240 ml, 30 से लेकर 240 ml तक उसका फेटल डोज होता है, जबकि 60 से लेकर 140 ml यूजुअली फेटल होता है। 60 से लेकर 140 ml भी अमूमन अगर कोई ले ले इस मकदार में तो ये भी फेटल डोज में आता है, क्योंकि फेटल डोज हर उस डोज को बोलते हैं कि जब
उसका जो ब्लड में लेवल है उसको 150 mg/dl से जब वो बढ़ जाए तो फिर इस दौरान उसके फेटल इफ़ेक्ट आते हैं मिथाइल अल्कोहल पॉइजनिंग के। इसका जो फेटल पीरियड होता है वो यानी 24 आवर टू 34 आवर, यानी एक से लेकर एक आध दिन यहाँ पर फेटल पीरियड होता है इन केस ऑफ मिथाइल अल्कोहल पॉइजनिंग।